नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा राशिफल कार्यक्रम में। मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। आज हम बात करेंगे संवेदनशील और करुणामय मीन राशि के जातकों के लिए जून के राशिफल की। मीन राशि जल तत्व की राशि है, जो आध्यात्मिकता, करुणा और कल्पना का प्रतीक है। और जून का महीना आपके लिए क्या गहरा भावनात्मक अनुभव और शांति लेकर आ रहा है, यह जानना निश्चित रूप से मनमोहक होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्रहों की ये चाल आपके जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव डालने जा रही है। मीन राशि वालों के लिए जून का महीना कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रहों की स्थितियां बता रही हैं कि यह महीना आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस महीने राहु पूरे समय आपके द्वादश भाव यानी 12th हाउस में रहेंगे और केतु छठे भाव यानी 6th हाउस में रहेंगे, जिसके कारण सभी ग्रह इन दोनों के मध्य आ सकते हैं, जो कभी-कभी कार्यों में रुकावट या दबाव जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन आपका साहस और पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, जिससे आप हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने खर्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वे आपको परेशान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर इस महीने आपको थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में केतु की उपस्थिति स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां दे सकती हैं। विशेषकर पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे अपच या एसिडिटी आपको परेशान कर सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखें और बाहर के भोजन करने से बचें। अत्यधिक काम का दबाव और कार्यों में संभावित रुकावटें मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं। मन में निराशा या आलस्य का अनुभव हो सकता है। आपको सकारात्मक बने रहने के लिए ध्यान, योग, मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। पर्याप्त आराम और नींद लेना आपके मानसिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होगा। किसी भी पुरानी स्वास्थ्य समस्या के प्रति लापरवाही ना बरतें। यदि आप और आपके जीवन साथी दोनों की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हुई महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। यह महीना आर्थिक दृष्टिकोण से मिला-जुला रह सकता है। आय के साधन बने रहेंगे और शुक्र के दूसरे भाव में होने से घर में सुख सुविधाओं पर खर्च हो सकता है, जिससे खुशियां भी आएंगी। हालांकि द्वादश भाव में राहु अनावश्यक खर्चों को बढ़ा सकते हैं। आपको अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा और एक बजट बनाकर चलना होगा। किसी भी बड़े निवेश या नए कारोबार को शुरू करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का सही आकलन करें और अच्छी तरह सोच समझकर ही कोई फैसला लें। इस समय जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक हो सकते हैं। यदि आप विदेश से संबंधित कार्यों से जुड़े हैं, तो वहां से लाभ के योग बन रहे हैं, क्योंकि शनिदेव वर्ष की शुरुआत से आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। धन संचय में कुछ कठिनाई आ सकती हैं, क्योंकि खर्चों की अधिकता रहेगी। किसी भी प्रकार का ऋण लेने या देने से पहले सावधानी बरतें। महीने के अंत तक आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होने की उम्मीद है, बशर्ते आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अब बात करते हैं आपके लव और रिलेशनशिप्स की। प्रेम संबंधों के लिए महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। तनाव और टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अपने साथी के साथ बातचीत में ट्रांसपेरेंसी और संयम बनाए रखें। किसी भी तरह की गलतफहमी को तुरंत दूर करने का प्रयास करें। अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें। महीने के अंतिम सप्ताह में स्थितियों में काफी सुधार होगा। यदि आप अविवाहित हैं, तो इस महीने नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति से जुड़ने से पहले उसे अच्छी तरह जांच समझ लें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। पारिवारिक माहौल सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा। शुक्र के दूसरे भाव में होने से घर में सुख, शांति और खुशियों के आने के योग बनेंगे। परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग भी मिलेगा। आप अपने घर परिवार में खुशी से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, जिससे मानसिक तनाव में भी राहत मिलेगी। वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन आप और आपके जीवन साथी दोनों को ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद को शांति से सुलझाने का प्रयास करें। अब बात करते हैं आपके करियर की। नौकरी करने वालों के लिए यह महीना सामान्य तौर पर अच्छा है। हालांकि 9 जून से गुरु के अस्त होने के कारण कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर सफलता मिलेगी। सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें और अपने काम पर फोकस करें।
कुछ लोगों के लिए ट्रांसफर या कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति भी बन सकती है। व्यापार के दृष्टिकोण से यह महीना उत्तम रहने की संभावना है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए की गई छोटी-मोटी यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। कोई नया प्रोजेक्ट या बिजनेस डील भी मिल सकती है। आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। आपको हद से ज्यादा काम करने का दबाव महसूस हो सकता है और कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन आपका साहस और पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, जिससे आप हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होंगे। मीडिया, कम्युनिकेशन, पीआर और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह महीना काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। जल्दबाजी में कोई भी करियर संबंधी निर्णय ना लें, जैसे नौकरी छोड़ना, क्योंकि दूसरी नौकरी मिलने में कठिनाई हो सकती है। अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा कठिन और चुनौतियों से भरा रह सकता है। पढ़ाई में मन लगाने और एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। आपको अपने आलस्य को त्याग कर अपने अध्ययन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्रहों का गोचर आपको भटका सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता पाने के लिए काफी कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और समय का सदुपयोग करें। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए विदेश यात्रा के प्रबल योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को कुछ बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास से सफलता आपको जरूर मिलेगी। पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सकारात्मक सोच और अनुशासित दिनचर्या आपको अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। तो आइए जानते हैं कुछ सरल और प्रभावी उपाय जो इस महीने को आपके लिए और भी शुभ बना सकते हैं। प्रतिदिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का जाप करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, इसलिए शनि देव को प्रसन्न रखना आवश्यक है। प्रत्येक शनिवार को ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः का जाप करें। साथ में हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। किसी भी अपंग या जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करें या उन्हें भोजन कराएं। छाया दान करें, यानी सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उसे दान करें। इससे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। प्रतिदिन या विशेषकर सोमवार को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। राहु के द्वादश भाव और केतु के छठे भाव में होने के कारण इनकी शांति के उपाय भी लाभकारी रहेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या गणेश जी की उपासना करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करते रहें, विशेषकर जरूरतमंदों को और वृद्ध जनों की सेवा करें। यदि संभव हो तो पारदमाला या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, लेकिन इसे पहनने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, ये था मीन राशि वालों के लिए जून का राशिफल। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी रोचक जानकारियां और नए वीडियोस मिलते रहें। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदैव मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।